तो 2025 मार्वल फैंस के लिए पूरी तरह से ऑक्यूपाइड रहने वाला है, जहाँ पे भाई मार्वल की तरफ से 2025 में 3 मूवीज, 3 टेलीविजन सीरीज और 3 एनिमेटेड सीरीज आने वाली है। तो आइए आज इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं इनके ऑर्डर फॉर्म में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है जतिन भाटिया। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द नोट नेक्सस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो ज्यादा इंतजार कराए बिना चलिए शुरू करते हैं। तो 2025 की शुरुआत होगी मार्वल की एनिमेटेड सीरीज योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से। इस सीरीज में हमें स्पाइडरमैन की ओरिजिन दिखाई जाएगी एक अल्टरनेट यूनिवर्स में, जहाँ पे भाई स्पाइडरमैन का मेंटोर टोनी स्टार्क नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न होने वाला है। तो भाई हमें ये देखना होगा कि मैं किस तरह का स्पाइडरमैन दिखता है। और अगर हम इस सीरीज के एनिमेशन की बात करें तो भाई एक कॉमिक स्टाइल एनिमेशन रखा गया है, तो कॉमिक बुक लवर्स के लिए तो एक बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। और इसी सीरीज में हमें डेयरडेविल भी दिखने वाला है, जिसको भी अपने चार्ली कॉक्स की आवाज देंगे। ये सीरीज हमें जनवरी 29 तक देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद हमें फरवरी में देखने को मिलेगी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इस मूवी की स्टोरी पॉलिटिक्स और एडमिनियम के अराउंड होने वाली है। टियामुस जो कि सेलेस्टियल का बेटा है, उसमें से भारी मात्रा में एडमिनियम मिल रहा है, जिस वजह से काफी सारी कंट्रीज एडमिनियम के पीछे लगी हुई है। हमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में देखा ही था कि किस तरह से सारी कंट्रीज वाइब्रेनियम के पीछे लगी हुई थी, और अब किस तरह से सारी कंट्रीज एडमिनियम के पीछे लगी हुई है, क्योंकि भाई एडमिनियम इकलौता ऐसा मेटल है जो कि वाइब्रेनियम को काफी हद तक टक्कर दे सकता है। और भाई शायद एडमिनियम के चलते वॉर भी छिड़ जाए, क्योंकि हम ट्रेलर में थेडियस रोज को कहते हुए सुनते भी हैं कि भाई मैं वॉर टाइम जनरल रह चुका हूँ और अब मैं वॉर टाइम प्रेसिडेंट हूँ। I was a wartime general. Now I'm a wartime president. और इसी मूवी में हमें सैमुअल स्टर्न के लीडर भी दिखने वाले हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कारण हो सकते हैं थेडियस रोज के रेडर बनने के पीछे का। बाकी कैप्टन अमेरिका की मूवी है तो एक्शन कमाल का होगा ही। अगर मैं बात करूं कैप्टन अमेरिका की सुपर हीरो लैंडिंग की, या फिर मैं बात करूं कैप्टन अमेरिका के अपने शील्ड से मिसाइल्स को रोकने की, या फिर मैं बात करूं कैप्टन अमेरिका के अपने विंग से गाड़ी के 2 टुकड़े करने की, ये सारे ही सीन हमारे मूवी देखने के एक्साइटमेंट लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा दे। और रिसेंटली ये सुनने में आया कि मार्वेल ने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की टेस्ट स्क्रीनिंग करी थी, जिसमें भाई नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं, जिस वजह से मार्वेल ने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को फिर से रीशूट्स में डाल दिया है। इससे पहले भी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की टेस्ट स्क्रीनिंग नेगेटिव रही थी, जिस वजह से मार्वेल ने रीशूट्स किया था और उसमें उन्होंने जियान कार्लो एस्पोसितो को ऐड किया था। तो भाई मैं इस बार में उम्मीद करता हूँ कि फाइनली हमें एक अच्छी मूवी देखने को मिल जाए। ये मूवी फरवरी 14 को हमें थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद मार्च में हमें देखने को मिलेगी डेयरडेविल बॉर्न अगेन। तो भाई चार्ली कॉक्स वापस आ रहे हैं अपने डेयरडेविल के रोल में अपनी ओजी स्टार कास्ट के साथ। ये सीरीज नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल की सीरीज के साथ कैनन होने वाली है, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। और मैंने अपने पिछले शॉट में बात करी थी कि भाई डेयरडेविल का अब तक का सबसे टेरिफाइंग विलन ब्रूस हमें इस सीरीज में दिखने वाला है, जिसका फर्स्ट लुक हमें ट्रेलर में देखने को मिल चुका है, जो कि प्रॉपर कॉमिक एक्यूरेट है। तो भाई ये सीरीज आर रेटेड तो होने वाली है। इसके बाद हम विल्सन फिस्क किंगपिन की बात करें तो विल्सन फिस्क मेयर का इलेक्शन लड़ने वाले हैं, ये बात हमें एको सीरीज के एंड में दिखाई दी गई थी। विल्सन फिस्क किंगपिन का रोल प्ले करते एक्टर विंसेंटी ओनोफ्रियो ने खुद बताया था कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की कहानी डेविल्स रीजन कॉमिक बुक से ली गई थी, जिसमें भाई अपने विल्सन फिस्क किंगपिन मेयर का इलेक्शन जीत जाते हैं और फिर वो अपना क्रिमिनल और पॉलिटिकल पावर दोनों का यूज करके सुपर हीरोज को न्यूयॉर्क से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पहले इस सीरीज में टोटल 18 एपिसोड होने वाले थे, जो कि मार्वल की अब तक की सबसे लंबी सीरीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसे 2 सीजन में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से 9 एपिसोड हमें सीजन 1 में दिखाई जाएंगे और बाकी के 9 एपिसोड हमें सीजन 2 में दिखाई जाएंगे। ये सीरीज 4 मार्च तक हमें डिज्नी प्लस पे देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद मई में हमें देखने को मिलेगी थंडरबोल्ट्स एस्ट्री, एक एंटी हीरोज की टीम जिन्होंने पास्ट में बहुत ही बुरे काम किए, अब वो निकलेगी अपना एक नया पर्पस ढूंढने। इस टीम में हमें येलेना बेलोवा, रेड गार्डियन, विंटर सोल्जर, घोस्ट, टास्क मास्टर और जॉन वॉकर दिखने वाले। काफी लंबे अरसे बाद हमें एक प्रॉपर असेंबल मूवी देखने को मिलने वाली है। और रिसेंटली थंडरबोल्ट्स मूवी के डायरेक्टर जैक श्रेड ने खुद बताया कि इस मूवी का मेन फोकस येलेना होने वाली है। हमें मूवी में दिखाया जाएगा कि येलेना किस तरह से अपना बुरा काम छोड़ के अपना एक नया पर्पस ढूंढती है। हम ट्रेलर में देखते हैं कि येलेना कोई सिरम चुराने लैब में जाती है और सिरम चुराने के बाद उस लैब को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देती है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये काम उसने वेलेंटिना के कहने पे किया होगा, तो हमें मूवी में दिखाया जाएगा कि किस तरह से येलेना ये सारा काम छोड़ के अपना एक नया पर्पस ढूंढती है।
और अब तक के दोनों ट्रेलर को देखने से तो यही लगता है कि इस मूवी की मेन विलन वैलेंटीना ही होने वाली, लेकिन फिर भाई इस मूवी में सेंट्री भी है। अगर आप मार्वल कॉमिक्स को फॉलो करते होंगे तो आपको मालूम ही होगा कि सेंट्री मार्वल का सबसे पावरफुल विलन और सुपर हीरो दोनों ही है। सेंट्री की दो पर्सनालिटीज हैं, एक है वॉइड और एक है सेंट्री। वॉइड प्योर इविल पर्सनालिटी है और सेंट्री एक सुपर हीरो पर्सनालिटी है जिसपे अपने बॉब रेनॉल्ड्स की अच्छी खासी पकड़ है। तो भाई अब तो ये हमें मूवी आने भी पता चलेगा कि हमें सेंट्री एज अ हीरो दिखता है या फिर एज अ विलन। ये मूवी हमें 2 मई तक थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद जून में हमें देखने को मिलेगी आयरन हेड सीरीज। डोमिनिक थॉर्न ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरवर्ड के बाद वापस आ रहे हैं रीरी विलियम्स आयरन हेड के रोल में। इस सीरीज का मेन विलन द हुड होने वाला है। अगर आपको नहीं पता द हुड कौन है तो उसका ओरिजिनल नाम पार्कर रॉबिन्स है। कॉमिक बुक में पार्कर रॉबिन्स निशांति नाम के डीमन को मार देता है और उसके बूट्स और उसका क्लॉक्ड हुड चुरा लेता है। उस बूट से उसे उड़ने की पावर मिलती है और उस क्लॉक्ड हुड से उसे इनविजिबल होने जैसी पावर्स मिलती हैं। सीरीज में इस विलन का रोल एंथनी रेमोस प्ले करने वाला है, जिसका फर्स्ट लुक हमें इस ट्रेलर में देखने को मिल चुका है। और ट्रेलर में दिखाया जाने वाला रीडी विलियम्स का आर्मर प्रॉपर कॉमिक एक्यूरेट है, जो कि भाई एटलीस्ट ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर वाले आर्मर से तो बेटर ही लग रहा है। और भाई ट्रेलर में रीडी विलियम्स जिस तरह से अपना आर्मर पहनती है वो सीन हमें आयरन मैन 3 की याद दिलाता है। आयरन मैन 3 में टोनी स्टार्क भी अपना मार्क 42 आर्मर कुछ इसी तरह से पहनता है। अब इस सीरीज की हाइप ना के बराबर है, क्योंकि मार्वल ने आयरन मैन के रिप्लेसमेंट आयरन हट के साथ कर दी थी, जिस वजह से फैंस नाराज हैं। पर मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज अपना बेस्ट देके जाए, जिस तरह से एगाथा ऑल अलोंग सीरीज ने किया था। एगाथा ऑल अलोंग सीरीज आने से पहले उसकी भी हाइप ना के बराबर ही थी, लेकिन जब वो आई तो उसने हमारी उम्मीद से भी अच्छा काम करके दिया। आयरन हट सीरीज हमें डिज्नी प्लस पे जून 24 तक देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद मार्वल का फेज 5 खत्म हो जाएगा और फिर हमें जुलाई में देखने को मिलेगी मार्वल कॉमिक्स की फर्स्ट फैमिली यानी कि फैंटास्टिक 4। ये मूवी 60s की एक रेट्रो फ्यूचर मूवी होने वाली है, जो कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स में सेटअप होगी। इस मूवी का मेन विलेन गैलेक्टस होने वाला है और कुछ वक्त पहले ऐसा रूमर निकल के आया था कि इस मूवी में टोटल 20 मिनट का एक डॉक्टर डूम का भी रोल होने वाला है। अब ये मूवी मल्टीवर्स सागा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भाई कॉमिक बुक में रीड रिचर्ड्स और उसका बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स दोनों मिलके मल्टीवर्स को फिर से बनाते हैं और उसे ठीक भी करते हैं। और भाई रिसेंटली ये भी रूमर निकल के आया है कि भाई हमें इस मूवी में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स दिखाया जाने वाला है और उसका अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में एक मेजर रोल भी होने वाला है। इस मूवी की शूटिंग रिसेंटली खत्म हो चुकी है और ये मूवी हमें जुलाई 25 तक थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद अगस्त में हमें देखने को मिलेगी मार्वल की एनिमेटेड सीरीज आइज ऑफ वकांडा। इस एनिमेटेड सीरीज में हमें वकांडा की हिस्ट्री दिखाई जाने वाली है। हमें देखा जाएगा कि भाई वाइब्रेनियम वकांडा में आया कैसे, वकांडा का सबसे पहला ब्लैक पैंथर कौन था और भाई वकांडा को किसने सेंचुरीज तक दुनिया से सीक्रेट रखा। ये सब हमें इस स्मॉल एनिमेटेड सीरीज में दिखाया जाने वाला है। और भाई ब्लैक पैंथर मूवी के डायरेक्टर रायन कुगलर ने ये खुद बताया कि भाई ये सीरीज एमसीयू से कनेक्टेड होने वाली है, तो भाई इस सीरीज को देखना तो बनता ही है। और इस सीरीज में टोटल 4 एपिसोड होने वाले, जो कि भाई अगस्त 6 तक डिज्नी प्लस पे देखने को मिल जाएंगे, जिसके बाद हमें अक्टूबर में एक और मार्वल की एनिमेटेड सीरीज मार्वल ज़ॉम्बीज देखने को मिल जाएगी। क्या हो अगर दुनिया को बचाने वाले सुपर हीरोज ज़ॉम्बीज में बदल जाएं? व्हाट इफ के सीजन 1 एपिसोड 5 में देखने के बाद अपने सुपर ज़ॉम्बीज वापस आ रहे हैं अपनी खुद की एनिमेटेड सीरीज मार्वल ज़ॉम्बीज में। इस सीरीज में टोटल 4 एपिसोड होने वाले और वह जितने भी सुपर हीरोज व्हाट इफ के सीजन 1 एपिसोड 5 में बच गए थे, वो सारे सुपर हीरोज इस सीरीज में रिटर्न आ रहे हैं। और भाई इस सीरीज में हमें येलेना भी दिखने वाले हैं, जिसका फर्स्ट लुक हमें इस ट्रेलर में देखने को मिल चुका है, जो कि किसी ज़ॉम्बी को मार रही है। और भाई सीरीज में हमें ब्लेड भी दिखने वाला है, जिसको अपने मार्शल अली आवाज देंगे। ये सीरीज हमें 3 अक्टूबर तक डिज्नी प्लस पे देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद हमें दिसंबर में देखने को मिलेगा मार्वल का 2025 का लास्ट प्रोजेक्ट, जो कि होगी वंडरमैन सीरीज। कॉमिक बुक में साइमन विलियम्स विलियम इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा होता है। विलियम इंडस्ट्रीज स्टार्क इंडस्ट्रीज की राइवल होती है। एक दिन साइमन विलियम्स के पिता की मौत हो जाती है, जिसके बाद विलियम इंडस्ट्रीज की सारी जिम्मेदारी साइमन विलियम्स पे आ जाती है। साइमन विलियम्स कंपनी की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाता, जिसके चलते कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और वो उस डाउनफॉल को रोकने के लिए कुछ गलत डिसीजंस लेता है, जिसके चलते उसको जेल होती है और वो इन सब का जिम्मेदार टोनी स्टार्क को मानता है। जेल से बाहर आने के बाद वो जीमो से मिलता है और जीमो किसी तरह से उसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करता है। उस एक्सपेरिमेंट से साइमन विलियम्स को कुछ सुपर पावर्स मिलती है और फिर वो बन जाता है वंडरमैन। वंडरमैन स्टार्टिंग में तो अवेंजर्स का विलन रहता है, लेकिन आगे जाके वो अवेंजर्स की मदद करके वो अवेंजर्स की टीम का हिस्सा बन जाता है। सीरीज में वंडरमैन का रोल याह्या अब्दुल मार्टिन प्ले कर रहे हैं, जिन्होंने डीसी में एक्वामैन की दोनों मूवीज में ब्लैक मांटा का रोल भी प्ले किया है। इस सीरीज की रिलीज डेट तो अभी तक कंफर्म नहीं करेगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये सीरीज हमें दिसंबर के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक तक देखने को मिल जाएगी।
आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मैं तो भाई इस साल की तीनों मूवीज और सीरीज में से डेयरडेविल बोर्न अगेन के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप किस मूवी, टेलीविजन सीरीज और एनिमेटेड सीरीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलता हूं आपको ऐसी एक न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मूवी लविंग एंड बी ऑसम। थैंक यू।